गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 का चैप्टर 11 है। 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं और अब हम 5th वाला स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि मार्केट से एक तारपुलिन यानी कि पॉलीथीन कह सकते हैं आप उसे, जो बाज़ार में मिलता है बारिश से बचने के लिए, वो लेकर के आए हैं और उसका एक टेंट बनाया है। तो आपको अंदाज़ा होगा जो मार्केट में पॉलीथीन मिलता है वो हमको लंबा मिलता है, लंबे फॉर्म में जिसमें हाइट होता है और विड्थ होती है, या लेंथ या विड्थ कह सकते हैं उसको। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है वो, और उसका हम एक कोन बना रहे हैं, कॉनिकल टेंट। तो कोन टाइप शेप का टेंट बना रहे हैं और उसके कटिंग वगैरह में जो थोड़ा बहुत तारपुलिन वेस्ट हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है। क्या समझना होगा इसे हम ड्रॉ के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। सपोज़ कीजिए ये तारपुलिन इस टाइप का है जो आपने मार्केट से लिया और इसका विड्थ 3 मीटर था, ये हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। इसी का जब हमने टेंट बनाया, इस तरह से टेंट बनाया और इस तारपुलिन में जो टेंट बना उसकी हाइट निकली 8 मीटर और वो रेडियस निकला 6 मीटर। तो ये हमें पता चल गया कि इस फिगर को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। कपड़ा जितना यहाँ लगा था उतना ही यहाँ लगा है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा। यहाँ हम बता भी देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि एक ही मटेरियल से बना है और इक्वल मटेरियल है, प्लस हम 20 सेंटीमीटर जो वेस्ट गया है वो बाद में क्वेश्चन में जोड़ देंगे। स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से। हमको गिवन है हाइट ऑफ कोन 8 मीटर है और रेडियस गिवन है 6 मीटर। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें पाई आर एल चाहिए होता है। पाई आर एल के लिए हमारे पास एल नहीं है, एल हम बना लेंगे। एल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर हो जाएगा 36 प्लस 64 एम। एल इज इक्वल्स टू 100 एम मैंने बाहर लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू 10 मीटर। एल हमने बना लिया 10 मीटर। अब हम पाई आर एल में रख सकते हैं। सी ऐसे बराबर पाई आर एल 3.14 पाई लिया है, आर 6 है, एल 10 है, 188.40 मीटर स्क्वायर। यह आ रहा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऊपर में हमने बताया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हम वापस से उसको मेंशन कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है एरिया ऑफ, अब हम तारपुलिन कर देंगे क्योंकि रेक्टेंगल वही है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट लिख देंगे। तो जो मिला था 188.40 मीटर स्क्वायर, ये हमें नहीं मिला है, लेकिन हमें पता है इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना था, लेंथ इनटू विड्थ करना था। 188.40 मीटर स्क्वायर बराबर लेंथ हमें फाइंड करना है, विड्थ 3 मीटर गिवन है। 188.40 मीटर स्क्वायर में विड्थ का डिवाइड कर देंगे तो लेंथ मिल जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 62.80 आएगा।
लेंथ इज इक्वल्स टू 62.80 मीटर है, प्लस जो 20 सेंटीमीटर हमारा 0.20 मीटर हो जाएगा, वो वेस्टेज गया था वो भी हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया 63 मीटर। लेंथ ऑफ तारपुलिन हमारा निकल आया 63 मीटर। यहाँ से आप स्टार्टिंग से सम को देख लें। ये दोनों फिगर हमने बना लिए हैं, दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसी कपड़े से टेंट बना है। इसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। गिवन में हमको हाइट ऑफ कोन या फिर टेंट गिवन है और रेडियस गिवन है, जबकि कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमको पाई आर चाहिए, पाई आर एल। एल हमारे पास है नहीं, एल मैंने आपको पहले बताया था, एल का कोई अलग से फार्मूला नहीं होता है। जब हमें रेक्टेंगुलर ट्रायंगल मिलता है तो वहाँ से हमको पाइथागोरियन की तरह एल निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पाइथागोरियन मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। एल 10 सेंटीमीटर मिल गया था। 10 सेंटीमीटर से हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट और एरिया ऑफ तारपुलिन को हमने इक्वल रख दिया। यहाँ ये जो आंसर मिला था वो रखा, यहाँ विड्थ रखा, और डिवाइड करने के बाद पूरी तरह हमारा आंसर आ गया 63 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसी का 6th वाला जो प्रॉब्लम है वो हमको लिखा हुआ है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम। कॉनिकल टॉम का मतलब है जैसे किसी मंदिर के ऊपर का छत जो होता है वो, जिसके ऊपर झंडा लगाते हैं। कॉनिकल टॉम है, गुंबद जिसे बोला जाता है, उसका स्लैंट हाइट गिवन है और साथ में बेस का डायमीटर, यहाँ रेडियस गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर का 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपये लग रहा है, तो उसका पूरा वाइट वॉश का रेट क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉनिकल टॉम बनाएंगे। मान के चलिए ये मंदिर का गुंबज है और इस पे हमको वाइट वॉश करवाना है। ये इस तरह का फिगर आपको सबसे पहले ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि हाइट होता है, रेडियस होता है और स्लैंट हाइट होती है। इन्हीं में से हमें कुछ ना कुछ गिवन रहता है। तो यहाँ स्लैंट हाइट हमको गिवन है। सबसे पहले स्लैंट हाइट लिखा है तो जो 25 सेंटीमीटर है वो मीटर है, वो स्लैंट हाइट ही माना होगा। और बेस का डायमीटर 14 गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो रेडियस इसका हाफ यानी कि 7 मीटर हो जाएगा। वाइट वॉश करनी है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है, तो हमको निकालने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एल और आर दोनों गिवन है। हम लिखेंगे गिवन एल इज इक्वल्स टू 25 मीटर एंड आर इज इक्वल्स टू 7 मीटर, और फॉर्मूला होगा टू फाइंड में हमको लिखना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। पर को आप हमेशा ऐसे लगा दें तो आपको आगे मैं जो बताऊंगी वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। वहाँ पे भी लिखा है 200, पर वहाँ PER पर लिखा है। पर को हम ऐसे लगा के ऑब्लिक लगा के 100 या 1 या 10 जो भी दिया नीचे लगेंगे तो आगे के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। और वी नो दैट में जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो लिखा जाता है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बता देते हैं हम पाई आर एल। ये हमने लिख दिया। देन 3.14 लगाएंगे, या 7 है तो हम पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। 22/7 7 मीटर इंटू 25 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया है। 22 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी जो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियोस में भी मैं बताती हूँ, मैं कभी भी मल्टीप्लाई करके समस्या को बढ़ाती नहीं हूँ। 7 1 7 कट गया, ये 1 मीटर हो गया क्योंकि मुझे m साथ में चलाना था, इसलिए मुझे 1 लिखना पड़ा। ये हो गया। ये मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि साथ में मैं लिख दूँगी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। वाइट वॉश का कॉस्ट अब मैं जो बता रही थी
210 पर 100 मीटर स्क्वायर क्यों लिखना चाहिए? 22 इंटू 1 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 210, जो ऊपर था हमने ऊपर ले लिया रुपीज़ में, और जो नीचे था 100 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, मेरा कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती और फिर से ये करती तो मुझे डबल काम हो जाता। मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि आखिरकार मुझे फिर से ही इनको लगा के डिवाइड करना ही है, और फिर मीटर स्क्वायर बनाती। 2 एम है, एक ये एम कट गया, एक ये एम कट गया। इसके बाद 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100 हो गया। अब मैं इस 4 को कहीं पे भी डिवाइड में ले सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4 1 ज़ा 4, 2 से ले लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4 और 2 से ये जाएगा 105, 2 1 ज़ा और ये 11 जाएगा। रुपीज़ साथ में चल रहा है, ये होगा 11 इंटू 105 रुपीज़। मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब लास्ट में एक बार, यहाँ हमने कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं करा, लास्ट में एक बार मल्टीप्लाई होगा। 11 5 ज़ा 55 का 5, कैरी ओवर 5, 11 0 ज़ा 0 प्लस 5, 11 1 ज़ा 11। ये हमारा कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ टॉम। ये हमारा आंसर आ गया। इसकी कैलकुलेशन आप देखिए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने पूरा सवाल डन कर दिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आया है। एक एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इसमें जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। जोकर्स कैप, जोकर का कैप बात कर रहे हैं तो हमारे इमेजिनेशन में आ जाता है जोकर का कैप कैसा होता है। इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट 24 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। जो थोड़े समय पहले अभी हमने तारपुलिन वाला सम किया था वही है। एक हमारे पास शीट है और उसको हमको उसमें से 10 कैप्स निकालने हैं जो करके सॉल्व करते हैं। इसे भी मैं फिगर के थ्रू करवाऊंगी, ज़्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। सपोज़ कीजिए ये मैंने एक बड़ा सा शीट लिया है और इसमें से मैंने 10 कैप्स बनाए जो करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैप्स बनने हैं। पूरा शीट कंज्यूम हो गया है, इसमें पूरा शीट यूज़ हुआ है, बचा कुछ भी नहीं है। कैप ऐसे बनाए कि पूरा शीट लग गया, क्योंकि इस बार हमको वेस्टेज नहीं दिया है। इस बार हमें क्या दिया है, एक कैप का। ये इज इक्वल्स टू में नहीं आएगा क्योंकि पूरे शीट का एक कैप नहीं बना है, 10 कैप बना है, इसलिए 1 कैप का हम निकालेंगे जो हमको गिवन है। रेडियस 7 है और हाइट 24 है। ये R, ये H, ये L, और हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन में H इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। L हमारे पास है नहीं है, बना लेंगे हम H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L के लिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। L इज इक्वल्स टू 24 होता है 576 और ये होता है 49। L हमारा बनेगा, सेंटीमीटर बाहर लिख लिया है, 5 कैरी ओवर 1, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 25, जो कि मुझे पता है 25 का होता है। मेरा L भी निकल आया है। अब मुझे क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप, पाई आर एल होता है। पाई की जगह मैंने L 25 है,
आर जो है वो 7 है, इसीलिए मैं 22/7 ले सकती हूँ। आर 7 सेंटीमीटर था, एल 25 सेंटीमीटर था। अगेन जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही है, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी और मैं साथ में ये लिख दूँगी 2 बार मल्टीप्लाई करने की जगह, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स। एक कैप का ये था तो 10 कैप का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 इसमें यहीं लगा देंगे। बार बार की अननेसेसरी की कैलकुलेशन से बच जाते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। 1 0 हमने पहले ही यहाँ से सिक्योर कर लिया और ये हम टेबल पढ़ लेंगे तो 25 2 जा 50 होता है, 0 लिख लिया, 5 कैरी आ गई, 25 2 जा 50 और 5 मिला के हो गया 55। ये हमको शीट रिक्वायर फॉर 10 कैप्स, ये आंसर आ गया हमारा। ये पूरा प्रॉब्लम आपके सामने है, देख लीजिए किस तरह से किया हुआ है। कैप के लिए जो शीट रिक्वायर था वो हमने निकाल लिया है। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर का शीट का रिक्वायरमेंट हमको था। नेक्स्ट हम 8th वाले सम पे आएंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। 8th वाले सम की बात कर रहे हैं। 8th वाले सम में बोला गया है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। ओके, आप सभी लोग मार्केट जाते होंगे, कहीं पे भी जाते होंगे हाईवे वगैरह पे, और किसी वजह से अगर रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है या रोड डाइवर्ट किया हुआ है या बैरिकेटिंग की गई है, तो आप वहाँ देखते होंगे रेड, येलो या ब्लू कलर के कोन के शेप के प्लास्टिक के बैरिकेड्स लगे रहते हैं, कोन के शेप के। समटाइम्स आड़े वाले ब्रैकेट लगे रहते हैं और कई बार जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ कोन शेप्ड बैरिकेड्स लगे होते हैं। तो हमें कितने बैरिकेड्स चाहिए, 50 बैरिकेड्स चाहिए। और कोन मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बनाने हैं। ईच कोन का बेस जो है वो 40 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 1 मीटर है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो हमको ये दिया हुआ है, इसका मेज़रमेंट 1 मीटर में दिया है और 1 सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें यूनिट सेम करने होंगे और जो कॉस्ट है वो भी मीटर में दी है, इसलिए हम सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेंगे, तो सभी चीज़ें हमारे मीटर में हो जाएंगी। तो हमको मेज़रमेंट भी गिवन है और साथ में बोला है, इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज़ टू बी पेंटेड एट द कॉस्ट। 50 हैं कोन्स और हमको आउटर साइड को पेंट करना है, जिसका एक को पेंट करने का कीमत 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो एक की कीमत 12 रुपये है, तो पूरे 50 कोन्स का हमको पेंटिंग का कॉस्ट भी निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो इसके लिए अगेन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फिगर। मुझे फिगर के बिना सवाल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सबसे पहले फिगर बनाइए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये है वो कोन शेप्ड क्या बोलते हैं, सॉलिड, जो हमने बैरिकेटिंग के लिए यूज़ किया। और इसमें हमको क्या गिवन है, ये 50 है टोटल नंबर में, और इसमें हमको जो गिवन है वो ये है कि इसका डायामीटर है 40, तो रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, पहली बात। और दूसरी बात, हाइट गिवन है 1 मीटर। सो गिवन में हम लिख देंगे हाइट इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और करके यहीं के यहीं से क्लियर कर लेंगे 0.020 मीटर। ये यहीं पे हमारा क्लियर हो गया कि मीटर में 0.20 आता है, और एल जो है वो हमारे पास है नहीं है। नाउ हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। एल आपको बनाना पड़ेगा, एल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
L इज इक्वल्स टू R है 0.20 और H है 1। 0.20 का हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा हमारा 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे और इसका स्क्वायरिंग, तो 20 का स्क्वायरिंग होएगा 0.040 प्लस होगा 1, साथ में चल रहा है मीटर, 1 इसमें प्लस होगा तो 1.04 मीटर हो जाएगा। और 1.04 को आपके बुक में नीचे मेंशन किया हुआ है कि 1.04 को हमें 1.02 मीटर लेना है, ये आपके बुक में नीचे बताया गया है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे पाई RL सी ऐसे बराबर, पाई की जगह हमको लेना होगा 3.14 जो कि बुक में मेंशन है, R की जगह हमें लेना होगा 0.20 मीटर इंटू 1.02 मीटर, ये हमको लेना होगा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगी और मैं लिखूँगी नंबर ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 50 और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू @12, मैंने बोला था पर आप ऐसे लगाया करें, मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सीधे निकालेंगे। ये कैलकुलेशन जो मैंने करा नहीं है, ये विदाउट कैलकुलेट किए मैं ऐसे ही नीचे ले आऊँगी। ये मीटर है, 1.02 मीटर है, साथ में ये 50 है और साथ में 12 भी है, जो कि 12 उसका कॉस्ट है, 50 नंबर ऑफ कोन्स है और ये कैलकुलेशन मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है हमें सिर्फ मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर और ये मीटर कट गया और ये था रुपीज़ का साइन 12 का, तो आंसर में हमें रुपीज़ मिलेगा। अब जो कैलकुलेशन मेरे पास आई वो ये वाली आई है पूरी, 12 इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.20 इंटू 1.02 और ये रुपीज़ साथ में आ गया। इस कैलकुलेशन को निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। 12 ले लें या 12 का पहले 12 ले लें, 3.14 जमा लें, उसके बाद 1.02, उसके बाद 0.20 एंड 50 जमा लें। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 2, ये मिल गया। अब हमारे पास बचा 12 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1.02 ऐसे ही रखते हैं, 12 का यहाँ कर दीजिए, 12 4 ज़ा 48, कैरी ओवर 4, 12 1 ज़ा 12 और 4 16 का 6, कैरी ओवर 1, 12 3 ज़ा 36 और 37, यह आ गया 37.68। 37.68 का मल्टीप्लाई अब हम यहाँ पे कर लेंगे, 37.68 इंटू 102 डेसिमल है, 2 8 ज़ा 16 का 6, कैरी ओवर 1, 12 प्लस 1 13 का 3 1, 14 प्लस 1 15 का 5 1, 6 प्लस 1 7, 0 0 0 0 8 6 7 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 6 3, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 8 3, साथ में हमें मिल रहा है इंटू 10, इंटू 10 भी कर देंगे हम, 1 2 3 4 डेसिमल थे, 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लगा दिए। 10 के मल्टीप्लाई कर देना है तो सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा, एक ज़ीरो मिल गया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ गया 384.336 रुपीज़। ये हमारा आंसर है
कैलकुलेशन के बाद जो आया है, ये मैंने कैलकुलेशन किया था यहाँ पे पूरा 3768 का 1.02 से मल्टीप्लाई किया था, ये मिला था। साथ में ये 10 था, आखिरी में उस 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा मिल गया मुझे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ मैं कैलकुलेशन इसीलिए नहीं करती हूँ, एक मेन बात है, यहाँ कैलकुलेशन करने से कई बार गलती होने के चांसेस, मल्टीप्लिकेशन में गलती अगर हो गया तो इतना पूरा पोर्शन भी आपका गलत जाएगा। इसको हम ऐसे ही रखते हैं, सवाल आगे बढ़ा के यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ एक एक दो चीज़ का कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बाय चांस किसी तरह किसी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो सिर्फ इतना पोर्शन हमारा गलत जाता है, उसके चक्कर में पूरा सवाल गलत नहीं होता। और अगर आप ऊपर से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे और बाय चांस आपसे कोई फिगर इधर उधर हो गया तो फिर उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे सवाल पे पड़ता है। और जब हम सवाल को कैलकुलेट ना करते हुए उस फिगर को ऐसा का ऐसा नीचे ले आते हैं तो यहाँ तक दिक्कत नहीं आती है। और ये बड़ा मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पहले मैंने 20 और 50 को एक तरफ रख के ये बना लिया था, तो मेरे पास 3 नंबर रह गए थे। फिर मैंने 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3.14 में 12 का मल्टीप्लाई करा, ये आया। और इसमें मैंने 102 की मल्टीप्लाई करी है बस, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा है। 10 था तो 1 0 दे दिया और मेरा आंसर निकल आया। सो यहाँ पे आज हमारा 11.1 ख़त्म हो गया, जिसमें हमने पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ही पढ़ा है, दूसरा कोई चीज़ नहीं पढ़ा है। अब नेक्स्ट वाला जो 11.2 एक्सरसाइज आएगा उसमें हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए साथ में। धन्यवाद।